बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के प्रचार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव के समर्थन में प्रचार करने के लिए बिहार कब जाएंगे? छोटे भाई खेसारी लाल यादव को आशीर्वाद कब मिलेगा? ये सवाल तमाम लोगों के मन में घूम रहा है। इन्हीं सवालों पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव को बड़ा भाई मानते हैं। जब भी लखनऊ आते हैं तो उनसे जरूर मिलते हैं। अखिलेश यादव भी खेसारी लाल यादव को छोटे भाई की तरह मानते हैं। दोनों के मधुर संबंधों के नाते लोग कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव खेसारी को जिताने के लिए प्रचार करने छपरा जरूर आएंगे। सूत्रों के माने तो छठ पूजा के बाद अखिलेश यादव की फौज बिहार चुनाव में उतरेगी। अखिलेश यादव भी खेसारी की सीट छपरा के साथ ही और तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव प्रचार के लिए 20 नेताओं की लिस्ट जारी की है। वो बात अलग है कि इस लिस्ट से दोनों चाचा यानी शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का नाम गायब है। आजम खां तीसरे नंबर पर हैं। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव को विधायक बना के ही दम लेंगे। बता दें कि खेसारी लाल यादव ने हाल ही में छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है और धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद मिशन बिहार की शुरुआत करेंगे। उनके दौरे से इंडिया गठबंधन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने अनुभव और सटीक रणनीति के जरिए बिहार में सपा की पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं योगी के प्रचार और अखिलेश यादव की एंट्री से यूपी की राजनीतिक गर्मी अब बिहार की सियासत तक पहुंच चुकी है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का एक बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण के हिसाब से ही काम करता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस्तेमाल महागठबंधन इन इलाकों में करना चाहेगा, खासतौर से ऐसे इलाके जहां पर मुसलमान और यादव की आबादी ज्यादा है। अखिलेश यादव वहां पर न सिर्फ सियासी मंच सजाएंगे बल्कि वह कोशिश करेंगे कि महागठबंधन के पक्ष में वह ज्यादा से ज्यादा वोट ला सकें। बिहार का जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण कई मायनों में उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों के एक दूसरे से यहाँ खूब जमकर रिश्तेदारियां भी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से सहयोग देकर इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि वह महागठबंधन के साथ ईमानदारी से खड़ी है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के इलाकों में बिहार की सियासी पार्टी और कांग्रेस से समाजवादी पार्टी को मदद की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में मदद का फार्मूला तय करके 2027 के विधानसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहेंगे। छपरा सीट पर पिछली 2 बार से भाजपा का कब्जा है, लेकिन खेसारी लाल यादव इस बार अपनी पार्टी के मुस्लिम यादव जनाधार से परे वोट पाने के लिए अपनी स्टार अपील पर निर्भर है। गायक का मुकाबला भाजपा की छोटी कुमारी से है। बीजेपी ने इस बार यहां अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कुमारी एक बनिया उपजाति से ताल्लुक रखती हैं, जिसे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में गिना जाता है। छपरा में खेसारी यादव की सेलिब्रिटी अपील ही भाजपा के लिए एकमात्र चुनौती नहीं है। बीजेपी की अपनी एक नेता छपरा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता यानी बागी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। गुप्ता का छपरा शहर में दबदबा है और उनकी उम्मीदवारी भाजपा खेमे में बनिया के कुछ विभाजन को लेकर बेचैनी पैदा कर रही है। बनियों की यह सबसे बड़ी जाति है जिसके पास 90,000 से ज्यादा छपरा में वोट है। तो वहीं राजपूत 50,000 है, यादव 45,000, मुस्लिम 39,000 और अनुसूचित जातियों सहित 22,000 वोट हैं। 1965 से 2014 तक छपरा विधानसभा सीट पर विभिन्न दलों से या तो राजपूत या यादवों को चुनने का अनूठा गौरव रहा है। इससे पहले 2015 में सीएन गुप्ता जीते थे और फिर 2020 में भी वही जीते थे। इस बार बीजेपी के लिए खेसारी लाल यादव बड़ी और कड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रत्याशी लोग चुनाव जीतने के लिए इतने हद तक गिर सकते हैं कि अपने ही लोगों से वीडियो बनवा के और अपने ही आईडी पे शेयर करते हैं। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। बेहतर चीज इनको नहीं शेयर करना है, इनको गलत चीजों को शेयर करना है, क्योंकि जातिगत कार्ड खेल के चाहते हैं कि
खेसारी को डिस्टर्ब करे। बट देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के लोग समझदार हैं इस बात को, क्योंकि देखिए अपने आईडी से एक प्रत्याशी होकर और इतने भड़काऊ चीज़ों को आप शेयर कर रहे हैं। वो खड़ा है चुनाव में कि खेसारी लाल यादव खड़ा है। कहीं न कहीं देखिए छपरा की जनता मुझ पे विश्वास जता रही है। आज मैं कहाँ गया था? नैनी नैनी फकुली गया था, जहाँ पे सिक्का से तौला गया। सिक्का से नैनी फकुली में वहाँ सारे के सारे लोग राजपूत समाज के लोग हैं। हमारा बिक्की भाई वहाँ के बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे सिक्का से तौला। तो मैं जातिगत इंसान हूँ ही नहीं, और ना ही मेरे अंदर कभी जातिगत बात आएगी। तो हर समाज के लोग माने कहीं न कहीं मुझे प्यार करते हैं। मैं अभी गया था एक राम समाज में, वहाँ के लोगों के घर पे मैं खुद ही साग रोटी खाया, क्योंकि मेरे लिए कोई जाति मायने रखता ही नहीं है। तो जो आदमी ये वीडियो बनाया है, वो चुनाव तो लड़ नहीं रहा है, वो तो मैं लड़ रहा हूँ। मुझे छपरा को कैसे बेहतर करना है, ये मेरी सोच है। उसकी सोच तो है नहीं। अब आप उसकी सोच से मेरे सोच को करेंगे, मुझे चलाना है छपरा को, मुझे बेहतर बनाना है छपरा को, क्यों छपरा मेरा सपना है कि मेरा छपरा बेहतर हो। लेकिन लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। अब सोचिए कि अब उनके लिए मैं क्या बोलूं। उनके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, बट नहीं। देखिए, राजनीति मुझे पता था कि बेहतर चीज है। यहाँ पे आपको लोगों के दिल पे राज माने राजनेता मतलब क्या होता है? राज का एक नेता होता है, उसको दायित्व दिया जाता है क्योंकि अपने राज्य का ख्याल रखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उल्टा-सीधा ऐसे आप लोग मत करिए और जातिगत भड़काऊ मत करिए। एक तो धर्म के नाम पे आपको वोट लेना है, फिर जातिगत करके वोट लेना है। हमारे कहने का मतलब कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ये सब कार्ड खेलकर चुनाव जीतने का मतलब नहीं है। आप अपने ही लोगों से वीडियो बनवाओ और अपने ही आईडी पे शेयर करो। बेहतर चीज़ भी शेयर किया जा सकता है। ये जातिगत ना मैं था, ना हूँ, ना मैं रहूँगा। और आज के डेट में लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है। क्योंकि सरकार में मैं हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरा विचारधारा कैसा है, मेरा व्यक्तिगत कैसा है, ये लोगों को पता है। तो इसका कोई मतलब है नहीं, और मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय काम है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन पे जो भी कार्रवाई हो सकती है, आप भरपूर कार्रवाई करिए और जो उनकी सजा होती है, उनको दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।